हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने घर में आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि नहीं आएगा। ये हिंदी व्याकरण आपको 6 क्लास से लेकर या 1-2 से लेकर क्लास से लेकर चलिए, जहाँ तक आपके जीवन होगा ना, वहाँ तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण सिर्फ यही बता रहे हैं। और हिंदी व्याकरण से आपको बता दें कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तब भी आप गलत कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, इसका रीज़न यही है कि हम सब इसे हिंदी व्याकरण में ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और आप सब क्या करते हैं कि इधर पर आके और जो भी मन होता है वही टिक करके चले जाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा कराएंगे ना कि आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव करा देंगे सिर्फ। तो ये जो भी स्पेशल होगा ये 10th और 12th क्लास के लिए है। और जो भी देख सकते हैं 6 क्लास के स्टूडेंट जो भी क्लास को वो देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण से है। और देखिए, आज जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो VVI ऑब्जेक्टिव लिया गया है, इसे MVVI मान लीजिए, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, और जो हम आज जो पढ़ने वाले हैं मुहावरे पढ़ने वाले, क्या मुहावरे पढ़ेंगे। और अगर आपको PDF फ्री में चाहिए, PDF फ्री में चाहिए तो टेस्ट भी देना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए, जहाँ पर आपको हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। वो हम आपको लास्ट में देंगे। चलिए, हम आपको 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर ये देखिए, आज हम पढ़ने वाले क्या है, मुहावरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुहावरे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या पढ़ेंगे? तो मुहावरे हम पढ़ेंगे आज। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए, इसमें जब मुहावरे पढ़ने वाले, तो मुहावरे में देखिए, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। इसमें जो आपको है ना, आइडिया के साथ पढ़ना है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज हो सके। इसमें देखिए, जब आप प्रश्न पढ़िएगा ना, तब आपको आंसर देखिएगा। ठीक है, जो अच्छा लगे ना कि हाँ ये होगा, सूट कर रहा है, तो यही आप मान लीजिए। ठीक है, चलिए 1 नंबर से चलते हैं। देखिए 1 नंबर में दाने दाने को तरसना, मुहावरे का अर्थ होता है ये देखिए, दाने दाने को तरसना। जैसे आप भिखारी को देखे होंगे तो उसे क्या है कि भूखमरी की स्थिति है, या कंजूस होना, या लाचार होना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लाचार होता है उसके पास भी थोड़ा सा दाना होता है। ठीक है, और कंजूस के भी पास खाना होता है, वो तो खाना बचाता ही है। और भूखमरी की स्थिति, जैसे भिखारी को देखे होंगे कभी भी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत दाने दाने को तरस जाता है, कि एक दाना उसको मिल जाए ना तो बहुत भाग्यशाली हो जाता है उसके लिए दिन। तो ये क्या होगा? भूखमरी की स्थिति। तो ये हमारा राइट आंसर है। आज हम जो भी पढ़ाएंगे आपको डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट करें सर हाईलाइट कर दीजिए नाम। ठीक है, हाईलाइट कर देंगे बाबू। जब अगर आप 10 दिन लगातार अगर क्लास करते रहे ना, मतलब इस पे क्लास कर रहे और आगे करते रहे, उसी का हाईलाइट नाम किया जाएगा। जो यूट्यूब पे पर डे क्लास करता है उसी का हाईलाइट होगा, बाकी किसी का हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, और आप सबका अगर हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए, हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, और जितना फास्ट हो सके ना उतना जल्दी हम कर देंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर की नाक काटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपमानित होना, कमजोर होना, निर्धन होना, या गुस्सा होना। देखिए, अगर आपको नाक काटना, ये मुहावरा है, ये कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक शब्द इसका निकलता है। तो इसका नाक काटना क्या? अपमानित करना। कहते हैं हमारा नाक, मतलब दूसरे के घर पर जाइएगा ना, जैसे आपका ये घर हो गया, अगर आप नानी के यहाँ चले गए ना, तो आपको कोई बेइज्जती कर देगा, आपके मामा ना, तो आपको क्या लगेगा कि नाक काट दिया, मतलब क्या अपमानित कर रहा है आपके मामा। ठीक है, तो क्या होगा? ए हमारा राइट आंसर है। इसमें हमारा ए हमारा ये। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ये सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो झूठ बोलकर ठगना, या लालच देना, या डराना, या व्यर्थ की बातें करना। देखिए, सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या होता है कि लालच देते हैं। कोई चीज़ का नहीं होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ खाने के लिए दिखाएगा कि लेगा लेगा, ऐसे मतलब बोलेगा। ठीक है, तो आप क्या करें? लालच हो रहे उस पर। तो ये क्या होगा? ए हमारा राइट, बी हमारा राइट आंसर है। तो इसमें लालच होना है। सब्ज बाग दिखाना क्या होता है? तो लालच होना। ठीक, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, ये आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। ये आपे से बाहर होना के मुहावरे, देखिए बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर कि बहुत इजी है। इजी नहीं है, आपके लिए इजी लग रहा है जब आप पढ़ेंगे तब, और जो नहीं पढ़े उसके लिए बहुत भारी है, समझिए तो। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन, जैसे अभी बहुत टाइम है, 5 महीना है एग्जाम का, और 5 महीने तो 4.5 महीना तो है ही है। और इसके बाद जब 2 मंथ जब बचेगा ना, तो इसका फुल रिवीजन कराएंगे। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करा देंगे, एक दिन में 2-2 क्लास लेंगे। ठीक है, अभी एक ही चलेगा। चलिए, 4 नंबर, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो घर से बाहर
हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। देखिए आपे से बाहर मतलब अब क्रोधित हो जाना, बहुत हो गया तो बहुत बोल लिया, बहुत गाली दे दिया, बहुत कुछ बोल दिया, हम तुम्हारा बहुत बात सह लिए। इसका मतलब क्या है कि हम जितने तू बोलता था ना उतने हम सह लिए, लेकिन इसके बाद हम नहीं सहेंगे, तो क्या होगा, क्रोधित हो गया। तो राइट आंसर सी हमारा राइट आंसर है। तो ये क्रोधित होना, बहुत क्रोधित हो गया, ठीक है, तो आपे से बाहर हो गया। चलिए ये आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। आप देखिए आपके सामने कोई आदमी अगर घुटना टेकता है क्या करेगा बताइए, ये हार मानेगा या योगा करना या अभिवादन करना या लज्जित होना। देखिए लज्जित तो नहीं होगा, क्योंकि इसको तो हम बेइज्जती उज्जती तो नहीं कर रहे कि लज्जित होगा। अभिवादन ये भी नहीं होगा, ठीक है। योगा करना, अरे हार मानना का मतलब क्या है, ये देखिए घुटने टेकना किसी के सामने, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त है, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं और आपके दोस्त ने गलती किया और आप सही रास्ते पे हैं, ठीक है, तो आपके दोस्त ने क्या किया, ये घुटने टेक देगा, मतलब क्या, हार मान गया आपके दोस्त। तो ये हमारा राइट आंसर है। जितने भी स्टूडेंट ए लगाए हैं उनका 100% सही है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना उल्लू सीधा करना, तो चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना, मूर्ख बनाना। तो देखिए अब चापलूसी करना मतलब क्या, एक इधर बात को इधर करना, इधर बात को, देखिए इधर बात सुना ना तो इधर कर लिया, फिर इधर के बाद इधर करेगा, ये चापलूसी वाला काम हो गया। और देखिए अपना काम निकालना, देखिए आप अगर मान लीजिए अगर आपके कोई, ठीक है, जैसे हम ही आप एग्जाम्पल आप ही सब देते हैं, जैसे आपको हम PDF देते हैं, ठीक है, तो आपसे किसके मतलब रखते हैं, खाली PDF से रखते हैं, ठीक है, PDF से, लेकिन शेयर हो या नहीं हो ये आप सब नहीं रखते थे। क्या अपना काम निकलता तो क्या है, दुनिया जाए कहाँ जाए, अब आपसे समझिए कहाँ जाएगा। आप देखिए ए तब बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब चलिए ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है कि अक्ल का अंधा होना, मुहावरे का अर्थ होता है अक्ल का अंधा होना। अब देखिए अक्ल का अंधा मतलब क्या, अब ये सब नहीं क्या, दृष्टिहीन होना, ये नहीं होगा, ये तो आंख से अंधा का होगा तो इसको दृष्टिहीन बोलेंगे। मूर्ख होना, चालाक होना, इनमें से कोई नहीं। देखिए अक्ल का अंधा नहीं कहता है, बेवकूफ़ सीधे अक्ल का अंधा हो गया, कुछ नहीं आता, अक्ल का अंधा है ये। तो ये क्या है, ये मूर्ख है, बहुत मूर्ख है, बहुत, यही समझिए, ठीक है। तो मूर्ख होना बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। देखिए खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रमी के साथ हमको इतना चीज़ मिला, तो युद्ध करना, खून पसीना मतलब युद्ध में मारपीट होता है, तो खून पसीना, खून इसमें भी गिरता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और रहा बहुत परिश्रमी करना, उल्टा काम करना, बहुत क्रोधित होना। देखिए अगर खून पसीना करेंगे तो क्रोध तो नहीं आएगा, ये गलत है। उल्टा काम करेंगे तो खून पसीना नहीं आएगा। और देखिए अच्छा काम कीजिएगा, बहुत परिश्रमी वाला काम कीजिए, तो आपको क्या होगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना। खून पसीना का अर्थ क्या होता है, बहुत परिश्रम करना, बी हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगर आपको अगर बी 8 का जैसे बी हो गया ना, तो बी जैसे कमेंट आ रहा है, ठीक है, तो आपसे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो स्टूडेंट लाभ मतलब बाद में देख रहे हैं, तब हमको पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो देखे हैं, तभी हम आपको देख पाएंगे हाँ कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो देख पाते हैं, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने कि काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। काट मारना का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो स्तंभ रहना, चोट लगना, हताश होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा राइट आंसर है, स्तंभ रहना, काट मारना, अंदरे अंदरे सह लेना, यही होता। देखिए अब आपको बता दें कि जो मेरा वीडियो को सबसे पहले लाइक करती है चांदनी कुमारी, ठीक है, चांदनी ये है जो सबसे पहले लाइक करती है और कमेंट भी करती है, और सबसे पहले कहती सर फर्स्ट लाइक फॉर मी, ऐसे मतलब जो भी करे लाइक फर्स्ट मेरी। और एक सितारे नाम का लड़का है, ठीक है, एक सितारे नाम का लड़का है, जो भी बोलता है सर फर्स्ट लाइक में। अगर आप सभी चाहते कि हाँ कि फर्स्ट लाइक सेकेंड लाइक मतलब जैसे 10 लाइक तक टारगेट रहेगा कि जो स्टूडेंट 10 लाइक और 10 कमेंट तक पहुंच जाएगा उसका नाम हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ले सके, ठीक है। तो आप सभी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए अपना टारगेट देकर टाइम पर। चलिए जब वीडियो अपलोड होता है तभी लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि फर्स्ट लाइक मी और फर्स्ट लाइक फॉर मी और ये सेकेंड लाइक फॉर मी, ऐसे करके कर दीजिएगा, काहे के लिए अच्छा लगता है ऐसा। चलिए ये आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ये ईद का चांद होना मतलब क्या होता है, नहीं आना, गायब होना, बहुत दिनों पर दिखना, परेशान होना। मतलब देखिए एक आदमी है ना जो बहुत दिन बाद आया, दिल्ली विदेश आया, तो क्या होता है बहुत दिन के बाद दिखना, बहुत दिन मतलब गायब हो गया था, तो क्या हो गया, तो सी हमारा राइट आंसर है इसका, जो बहुत दिन के बाद बहुत दिनों पर दिखना। चलिए ये आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है
और ये देखिए 11 अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है ई, ये आने का चांस ज़्यादा है। देखिए जो भी क्वेश्चन लिया गया आने का चांस ही है, हम नहीं कह सकते कि ये आएगा कन्फर्म। देखिए अगर आप पूरा पढ़ते हैं ना तो आपको चांस है कि हाँ आएगा, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन पढ़ेगा तो कैसे भी समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें पूरा 40 क्वेश्चन है और 40 में अगर लगभग 2 ही क्वेश्चन आ गया, सोचिए कितना अच्छा बात है ना। तो सोचिए यही आप। चलिए देखिए इसमें देखिए अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना, कमजोर रहना। देखिए अंधे की लकड़ी, जैसे आपके बूढ़े मम्मी पापा अगर देखिए या दादाजी को देखिएगा तो वो सब बूढ़े हो गए, ठीक है। तो उसके सहारा कौन है देखिएगा आप सब, तो आप सब जानते होंगे कि अंधे की लकड़ी के सहारा कौन होता है। तो आपके बूढ़े दादी दादा हो गए, उसके जो देखिएगा तो सहारा कौन होता है, आपके पिताजी होते हैं। तो एकमात्र क्या होता है सहारा, उसके पिताजी होते हैं, ठीक। तो इसका क्या एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। चलिए इसमें आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। तो अनहोनी होना, विनाश करना, या विकास करना, या लड़ाई करना। देखिए आपके सामने 2 आदमी हैं और दोनों में दोनों क्या, ईंट से ईंट लड़ाई हो रहा है, मतलब क्या विनाश होने वाला है। दोनों देवता में, जैसे मान लीजिए कोई देवता है, ये देवता है, और दोनों देवता में लड़ाई हो रहा है। तो कोई तीर से भोगेगा तो क्या होना, आगे वाला को तो विनाश होगा, तो हमारे प्रकृति और कृति सब जगह भी का नाश होगा। तो यही क्या बताते हैं, विनाश हमारा राइट आंसर होगा। चलिए तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ। देखिए आप जैसे अब 12th क्लास में, ठीक है, अब आप सबको अपने पैर पर खड़ा, जैसे अभी तो आपके मम्मी पापा ही खर्चा देते होंगे आपको, जब आपके शादी हो जाएगा और जब आपके बाल बच्चे रहेंगे और जब शादी हो जाएगा ना, तब आप अपने पैर पर खड़ा हो जाइएगा, ठीक है। जब आप अपने पैर पर खड़ा हो जाइएगा तो क्या कहलाइएगा, तो दूर जाना कहलाइएगा, या स्वावलंबी का होना, या प्रिय होना, या सुंदर होना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है स्वावलंबी होना, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर है। अब ये हंसी मजाक वाला बात नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का मतलब अर्थ होता है कि आप जब पैसा उससे कमाने लगेगा ना, तब क्या हो गया, अपने पैर पर खड़ा हो गए, मतलब मम्मी पापा से पैसा नहीं मांगते। इसका मतलब कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए, अब आप शादी करने वाले हो गए हैं, ठीक है। आप शादी करने अब करा ही भी देंगे, जल्दी आपका शादी करा देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए ये डायलॉग बोले गलत तो नहीं लगा है ना किसी स्टूडेंट को, अगर गलत लगा हो तो बता दीजिएगा, अभी बता दीजिए कमेंट करके कि सर ये जो बोले हैं कि शादी करा देंगे, ये गलत लगा होगा तो बोल दीजिए, ठीक है। हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि ऐसा बोली ना बोले, नहीं तो अगर अच्छा लगा है तो कुछ इमोजी भेजिए अगर अच्छा लगा तो। चलिए ये आपको देखिए 1 नंबर में कि कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा देखिए आसमान टूटना, अचानक क्या मुसीबत आना, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया अचानक, मतलब जा रहे हैं घर से, अचानक क्या हो गया, एक्सीडेंट गाड़ी से लग गया, तो क्या अचानक मुसीबत आ गया, मतलब कोई काम अच्छा खासा कर रहे थे और वहीं में अचानक से मुसीबत आ गया, तो क्या होगा राइट आंसर, तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। ये आपके सामने 15 नंबर की घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, घाट घाट का पानी पिया। देखिए 1 घाट ये हो गया, 2 घाट, 3 घाट, 4 घाट, मतलब क्या हो गया, प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। देखिए ये दोनों तो गलत होगा, ये और ये गलत होगा। और आपको देखिए यहाँ का घाट है, यहाँ का घाट, यहाँ का यहाँ, ये मान लीजिए दिल्ली है, ये मुंबई है, ये मद्रास है, ये कोलकाता, ठीक है। और सभी का पानी पीना मतलब क्या है, बहुत अनुभवी होना, इसके पास बहुत अनुभव है कि कैसे मुंबई में रहा जाता है, कैसे दिल्ली में रहा जाता है, कैसे कलकत्ता में रहा जाता है, कैसे कैसे अमेरिका में, जैसे मान लीजिए वही होता है। तो क्या घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना, तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना, इसका सब गलत होगा, सबका गलत होगा, देखिएगा गलत होगा। सब स्टूडेंट बोल देंगे सर डी वाला का पहले कर दिए और बी वाला के गलत कर दिए। चलिए आप 2 ही क्वेश्चन बचा है, तो 2 क्वेश्चन में फटाफट कमेंट करेंगे जल्द, 2 में इसमें और इसमें बताना है। चलिए बहुत स्टूडेंट का ए आया, तो ए वाले 100% सही है, ये जितने भी स्टूडेंट लगाए आंसर का बहुत अच्छा है, मतलब बहुत दुखी होना, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए ये आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ये गाल बजाना मुहावरे का अर्थ कहते हुए बचपने से पढ़ते आ रहे, ये एक छोटा सा हवाला से क्वेश्चन रख लिया। चलिए डिंग हाँकना, उदास होना, चलना, चाल चलना, शर्म करना। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर, ए हमारा राइट आंसर, डिंग हाँकना, ए हमारा राइट आंसर है।
चलिए ये आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है तो व्यंग करना, जलना या घृणा करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको खिल्ली उड़ा रहा है कि आप पढ़ने लिखने में तेज है या नहीं है, ये आपके भगवान जाने, आपके हम देखे नहीं है। लेकिन आपको क्या करता है कि लोग आपको खिल्ली उड़ा देता है कि पढ़ने लिखने में कुछ है नहीं करता, आता नहीं है। और कोई भी काम अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मजाक उड़ाते हैं, मतलब आप गिर गए तो क्या करते हैं, आपको मजाक उड़ाने लगता है कोई भी, तो क्या करते हैं, व्यंग करना इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। आप देखिए ये आपके सामने 19 नंबर की लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो लकीर का फकीर होना मतलब जैसे आपके बाबा हो गए, दादा बाबा हो गए, पापा हो गया और आप हो गए, ये लकीर का फकीर कहलाता है। क्या मतलब, परंपरावादी होना, ये हमारा राइट आंसर है। परंपरावादी मतलब आपके दादा परदादा ये सब क्या है, परंपरावादी है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से लकीर के फकीर नहीं है, कुछ मान लीजिए कोई और भी शब्द आप जोड़ लीजिए, जैसे कुछ भी आप जोड़ लीजिए, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, तो परंपरावादी होना। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपके सामने, सॉरी कलर चेंज कर ले, मिस्टेक कलर दूसरा लिया। अब चलिए ये आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, और ये 20 देखिए 20 नंबर की छठी का दूध याद आना नहीं कहता है। लड़ाई झगड़ा होता है ना लड़का में, ये खासकर होता रहता है कि छठी का दूध याद दिला देंगे, नहीं एक के फट देखेगा, एक के फैट में हम छठी का दूध याद दिला देंगे तो ये ज़्यादा खासकर लड़का में होता है। तो ये क्या होता है, प्रिय दिन होना, मतलब उस दिन हम हमको मारेंगे, आपको छठी का दिन याद दिला देंगे, तो प्रिय दिन होगा आपके लिए, नहीं ना होगा, उल्लास का दिन होगा, उल्लासपूर्ण दिन, उत्साह का पूर्ण दिन। तो ये तो सब गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ए बी हमारा राइट आंसर। क्योंकि देखिए अत्यधिक कठिन होना मतलब उस दिन हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कठिन होना ही दिन है। चलिए अब देखिए ये आपने 21 नंबर खींचे, अधजल घगरी छलकत जाए। ये आप सब सुने होंगे, आपकी मम्मी या पापा या दादी कोई भी कहे होंगे कि अधजल घगरी छलकत जाए। आपको कोई काम दिया होगा ना और आप काम नहीं किए होंगे ना, तो आपको ये बोला जाएगा, तो क्या कहेंगे, गगरी पानी, गगरी भरी होनी चाहिए, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, गगरी आधी भरी होनी चाहिए, बड़े लोग अधिक प्रदर्शन करते हैं। देखिए बड़े लोग अधिक प्रदर्शन नहीं करते, ये तो गलत ही है। और गगरी आधी भरी होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। और देखिए गगरी भरी होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ओछा व्यक्ति क्या करता है, अधिक प्रदर्शन करते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो बहुत प्रदर्शन करते हैं कि हमको वाह है। मान लीजिए इसको रहेगा घर 1 मंजिल, वो कहेगा 5 मंजिल हमारे पास घर है, तो क्या है, अच्छा व्यक्ति जिसको कहते हैं। चलिए आप सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जब तक आप सके। चलिए ये 22 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के चने चाहा बाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे के चने नहीं होते हैं, हरे सूखे चने चबाने जा सकता है, कठिन परिश्रम करना, इनमें से सभी। देखिए लोहे के चने चबाना, अब लोहा का चना क्यों चबाएगा इंसान, आपको पता है, कोई चबा सकता है, नहीं चबा सकता। देखिए कितना मुश्किल है लोहा का चना चबाना, या आपको पता भी होगा। आप विश्वास नहीं होना है तो आप सब क्या कीजिएगा, लोहा के लीजिएगा और दांत में रख के चबाइएगा। अगर चबा लीजिएगा ना तो अब हमको फिर बताइएगा, सर हम चबा लिए हैं लोहा का चना, तो समझेंगे। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है, लोहा के चना चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना। तो सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 23 नंबर है कि 3-13 होना, 3-13 होना। देखिए 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, 9-2-11 मतलब भाग जाना, 3-13 होना मतलब 3 है तो 13 हो जाएगा, तो किसका, बिखर जाएगा। 3 देखिए एक 4 भाग होता है, ठीक है, या देखिए ये 3 भाग में है, कट गया, तो 3 भाग में 3-13 हो जाएगा। 3 के कितने टुकड़ा क्या होगा, ये कितने हो गया, 13 भाग में हो गया। तो क्या 3 10 3 13 हो, बिखर जाना, एक पर 3 13, संकट आ जाना। तो देखिए आप बताएं कि क्या बताएं, 4 था और 3 था, इसमें 13 बदल गया, तो कितने हो गया, बिखर जाना हो गया। तो बी हमारा राइट आंसर है। बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट बी लगाए हैं उनसे का बहुत अच्छा है। ये आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पाँव को अगवा कर देना, जानबूझकर अपना नुकसान करना, कुल्हाड़ी पर से पैर कर। देखिए आपको बता देते कि पाँव पर घबरा ये तो नहीं होगा। देखिए कुल्हाड़ी से पैर काटना, आज मान लीजिए आप जानबूझकर कुल्हाड़ी से पैर काटिएगा, आप सब बोलिए कुल्हाड़ी से पैर काटिएगा, नहीं ना काटिएगा, ये गलत बात है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो मूर्ख हो या पागल हो, कोई भी हो, वो अपने आप से जानबूझकर पैर पर तो कोई नहीं मारेगा। तो मतलब ये नुकसान कर रहा है। मान लीजिए आप अगर 100 रुपये में सामान खरीद के लाए हैं और आप 80 रुपये में बेच रहे थे, क्या करें, अपना नुकसान ही ना कर रहे हैं, ये आपके बजट में आपकी कमी हो रहा है। ठीक है, चलिए ये आपके सामने
25 नंबर क्वेश्चन है कि काम तमाम करना, एक आदमी का मर्डर करना है भाई, क्या करना है, मर्डर करना है, उसने मुझे बहुत बर्बाद कर दिया है, मतलब क्या करना है, इसका काम तमाम कर दो आप, काम तमाम। फीलिंग में आप सब काश कर देखे होंगे कि कहता है कि इसको काम समाप्त कर दो, मतलब काम तमाम करना मतलब क्या होता है, मार डालना, इसका मार डालना, ठीक है। तो राइट आंसर सी हमारा राइट। और जितने भी स्टूडेंट है ना वह भी कमेंट करेंगे कि सर जिसका भी अगर 25 से 25 सही है वह भी कमेंट करेंगे, जी सर मैं ऐसे कमेंट करना है कि सर अभी तक मेरा 25 से 25 सही है, या तो ऐसे बोलिए कि सर मेरा अभी 22 सही है और 2 गलत हो गया है, ठीक है अभी तक, और आगे मेरा सही होगा, ऐसे कमेंट कीजिए फटाफट। जितने भी कमेंटर जितने भी कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, और जितने भी माय डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अभी फटाफट कमेंट करते चलेंगे। चलिए अब आगे हम चलते, तब तक आपसे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए ये आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना कि कलम तोड़ देना, कल नहीं टूटी दावत फूटी, खूब बढ़िया लिखना। देखिए कलम तोड़ना का अर्थ ये समझिए, कलम तोड़ना, क्यों हम कलम तोड़ेंगे, हम पागल तो नहीं ना है कि कलम तोड़ देंगे, है नहीं ना पागल है, तो हम कलम क्यों तोड़ेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे ना, हम अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा खासा लिख पाएंगे। जैसे हमको लाना है हिंदी में 100 नंबर, ठीक है 95% लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हिंदी व्याकरण को अच्छा से पढ़ेंगे, तब ना हम यहाँ पर जाएंगे तो बेजोड़ नंबर लिख के लाएंगे, कैसे आ जाएगा, नहीं ना आएगा। तो राइट आंसर डी हमारा राइट आंसर, मतलब खूब बढ़िया से लिखना, डी हमारा राइट। जितने भी इसमें डी लगाए उन सबका बहुत अच्छा है। ये देखिए आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है कि कफन सिर से बांधना मुहावरे का अर्थ है कफन सिर से बांधना। अब कफन सिर से क्यों बांधेगा, मरने को तैयार होना, मरने के लिए तैयार करना, या कफन खरीदना, या कफन बेचना। देखिए ये दोनों तो नहीं हो, कफन बेचना कफन खरीदना ये नहीं हो, ठीक है। मरने के लिए तैयार करना, मरने के लिए किसे तैयार कीजिएगा, आपके साथ कोई तैयार होगा मरने के लिए, नहीं होगा, आप खुद तैयार हो सकते हैं। मरने को तैयार होना, आप देखिए मरने को तैयार होना अपने आप पे स्वयं अधीर रखिए, ठीक है। तो आप कहिएगा तो हम मार सकते हैं मर सकते हैं, दो ही काम हो सकता है, और दूसरे को नहीं कह सकते कि चल भाई इसको मारना है या मर जाइए तू भी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है कि घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटना टूटना या घुटना जकड़ना, हार मारना, ये हम अभी बताए हैं, तो इसमें हमारा सी हमारा राइट है, इसमें किसी का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए ये आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन के चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ है। तो 4 चांद लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक चांद आसमान में, 4 चांद आसमान में, खूब रोशनी करना, प्रतिष्ठा बनना। देखिए 4 चांद लगना मतलब क्या होता है कि आपको प्रतिष्ठा और बढ़ गया, जैसे 50% प्रतिष्ठा, ठीक है। और अगर आप जैसे मान लीजिए, जैसे आपका देखिए जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आए थे, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न हम ये मान के लिए चलते हैं, ठीक है। आप 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आए थे, 10th क्लास में क्या आए थे, फर्स्ट डिवीज़न आए थे या सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। और आप 12th क्लास में स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपके गांव स्तर पे कहीं भी हो, स्कूल स्तर पे आप आ गए, तो क्या करेगा, आपके बहुत नाम चलेगा कि वाह ये तो मतलब अच्छा खासा लाया नंबर। तो इसका क्या 4 चांद लगना यही होता है, तो ये प्रतिष्ठा बढ़ जाता है कि आपका नाम और रोशन हो जाता है। तो डी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खूब लकड़ी जलती है, किसी के क्रोध को भड़काना, क्रोध ठंडा पड़ना। देखिए ठंडा पड़ना या क्रोध ये भी नहीं होगा, तो खूब लकड़ी ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर। क्यों होगा, देखिए किसी के क्रोध को क्या होता है, भड़काना। मान लीजिए वो थोड़ा सा 50% गर्म है, ठीक है, और आप कुछ बोल दीजिएगा ना, कुछ बोल के कुछ अढ़ा चढ़ा पर आके 100% आप गर्म कर दिए, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं आग के घी में डी डालना, ठीक है। चलिए ये आपके सामने 31 नंबर की अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर मारता है, तो पत्थर से मारना या अकल से मारना, अकल से मरना या बुद्धि भ्रष्ट होना। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये बुद्धि भ्रष्ट होना, मतलब अकल पर पत्थर पड़ गया, इसके ये पगलवा के अकल पर पत्थर पड़ गया, मतलब इससे कुछ नहीं आता है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गया इसका। कहते कुछ और करने के लिए करता है कुछ और, तो इसका क्या हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। चलिए ये आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन की पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपको पता भी होगा कि ये हार
कर भाग जाना। पीठ दिखाना मतलब क्या था, हार कर भाग जाना। कोई भी इंसान आप देखिए ना, कोई मैदान में अगर लड़ रहे, कबड्डी वबड्डी खेल रहे, ठीक है, और वहाँ पर आप कुश्ती हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कीजिए, अगर आप दोनों लड़ाई खेल रहे हैं और वो पीठी भाग के मतलब दौड़ के भाग रहा है, तो आपका पीठी इसका दिखिएगा, तो क्या होता है, वो हार कर भाग रहा है। तो राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर है। ये देखिए आपके सामने 33 नंबर की हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना, हाथ मिलाना, पछताना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा पछताना हमारा राइट, डी हमारा राइट आंसर। हाथ मलना मतलब पछताना हो गया, बहुत पैसे हम खो दिए, अब इसके बाद पछता रहे, ठीक है। कान देना, कान देना के क्या होता है, ध्यान देना। ये राइट आंसर सभी का आना चाहिए, बचपन से बढ़ते हैं। चलिए ये आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घी के दिए जलाना क्या क्या होता है, तो रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद मनाना, या दीपावली के, देखिए मन चंचल होना ये भी नहीं होगा, रोशनी मनाना ये दिवाली मनाना। तो इसका जो है ना आनंद मनाना, बहुत खुशी का दिन है कि हम दिए क्या घी के दिए के जला रहे हैं, तो यह मेरे लिए क्या है, खुशियों का दिन है। तो सी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है कि शिकार होना, शिकार होना मतलब क्या था, शिकार होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो शेर शिकारी का शिकार हो गया। शिकार करना सभी को नहीं आता है, शिकार कैसे है, शिकार होकर चले जाना। तो ये देखिए ये सब क्या है, गलत है। तो राइट आंसर ये हमारा राइट आंसर है। शेर है ना जो शिकारी का क्या हो गया, शिकार हो गया। शिकारी मतलब पकड़ने वाला, एक जानवर शेर हो गया, यहाँ पर शेर आदमी हो गया, ठीक है। वो क्या किया, शेर को पकड़ लिया वो अपने कब्जे में, ठीक। चलिए ये आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना कैसे दीजिएगा, तो किसी की दृष्टता का करार जवाब देना, पीटना, ईद चलाना, झगड़ा करना। तो इसमें जो होगा ना, किसी की दृष्टता का जरा करार जवाब देना। मान लीजिए वो आपको 2 बात बोला था, आप क्या कह 4 बात बोले, ऐसा हो गया, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। मान लीजिए आपको वो लाया 100 नंबर, देखिए मान लीजिए एक और लॉजिक, वो लाया कितने, वो लाया 50 नंबर, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, तो 100 नंबर लाइएगा। तो ये क्या हुआ, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है, इसका यही अर्थ हुआ। ये 50 लाया था, हम कहे 100 नंबर लाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तुमको नहीं चिंता है, ऐसा होना चाहिए। आप पढ़ाई में खासकर आप सबको ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपके सामने 38 नंबर की 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है, तो जल्द भागने वाला, जल्द मरने वाला, जल्द गायब होने वाला, 2 दिन रहने वाला। देखिए 2 दिन का मेहमान नहीं कहता है कि ये 2 ही दिन के रहने वाले हैं। आप अपने मेहमान से को बुला लीजिए, डॉक्टर सर खासकर यही कहता है कि आप अपने मेहमान से को बुला लीजिए या अपने रिश्तेदार को बुला लीजिए कि वे 2 ही दिन के रहने वाले। तो इसका मतलब क्या है, जल्द भागने वाला, भागेगा थोड़ी ना, जल्द मरने वाला है कि ये जो 2 दिन है ना, वो 2 ही दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएंगे। तो बी हमारा राइट आंसर। चलिए ये आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन का अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो शिकायत करना, घी चाल चलना, घृणा करना, प्रेम करना। तो इसमें जो राइट आंसर है क्या होगा, ये अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये क्या होता है, चाल चलना, ठीक है। चलिए ये आपके सामने 40 क्वेश्चन लास्ट है और सभी स्टूडेंट थोड़ा देर रुक के जाएंगे, और जितने स्टूडेंट देखे सभी रुक जाएंगे थोड़ा देर। चलिए ये आपके जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जी चुराना के दिल चुरा लेना, या किसी काम से भागना, दिल हार लेना, या प्यार हो जाना। प्यार तो किसी को होगा नहीं, हम जानते हैं, इस लाइफ में प्यार नहीं करना, ठीक है। प्यार करना इस लाइफ में तो कैरियर को हल्का डाउन करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सब बात बकवास है, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा बी होगा। देखिए क्यों होगा, देखिए किसी जी चुराना मतलब कोई काम आपके पिताजी दिया, अब उस काम से भाग रहे हैं, तो क्या करें, किसी काम से भागना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए जितने भी स्टूडेंट है ना, आपको बता दे, थोड़ा सा रुक जाइए, आपको क्या क्या पढ़ाई होगा, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम शब्द, और ये और हो गया मुहावरे, ठीक है। देखिए उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द या मुहावरे। देखिए इसमें से 2 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर 6 नंबर, 2 नंबर 8 नंबर, तो टोटल मिला के आपके 7 नंबर अभी तक कंप्लीट है, ठीक है। ये डालते गिनते चलिए, अगर आप तीनों के 4 वीडियो देखे होंगे ना, प्रत्यय का, उपसर्ग का, प्रत्यय, उपसर्ग और विलोम शब्द और ये मुहावरा, तो चारों के चारों वीडियो देख लिए तो आपको 7 या 8 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये आपके फिक्स हो गया। और देखिए आगे देखिए क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, 7 नंबर यहाँ तो फिक्स है, और समास पढ़ाने वाले हैं, कारक पढ़ाने वाले हैं, संधि पढ़ाने वाले हैं। तो कारक देखिए, कारक से और समास और संधि, इन तीनों से ये 5 नंबर, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर, 5 3 10 3 13 और 13 7
20 और 2-3 नंबर और इससे अनेक शब्दों के नंबर से इस सब से आता है तो पूरा 25 या 30 ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए, या आपको 35 भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। चलिए अब आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट है ना तो एक काम करते हुए जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी करें, एक को नहीं करें। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट में ये करना है कि सर मेरा 40 में 40 सही हुआ। कितना? 40 में 40। और ये बता देते कि सब्जेक्टिव का टॉपर कौन है, तो ये सब्जेक्टिव का टॉपर जो हमें हिस्ट्री में लिए हुए थे, तो सब्जेक्टिव का टॉपर हो गया आपको मुस्कान कुमारी। फर्स्ट रैंक पे आने वाली मुस्कान है और सेकेंड रैंक पर संध्या कुमारी है। 2 ही रैंक का नाम बताए और बाकी नहीं बताए, जिसमें से बहुत कम स्टूडेंट थे। हमको बहुत शर्म की बात से ये कहना पड़ रहा है कि इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन 2 ही 3 मतलब 6 ही 7 स्टूडेंट ऐसे जो लिख के भेजे थे। ठीक है, और ये बहुत बेकार बात है, आप सभी भेजिए। लेकिन फर्स्ट है मुस्कान, हैंड राइटिंग के ऊपर है और लिखावट भी बहुत अच्छा था। और संध्या कुमारी है, इसका भी सही था। लेकिन आप चोरी नहीं किए होंगे तो बहुत अच्छा है, ये गुड जॉब की तरफ माना जाएगा, आपको नंबर लाने से कोई नहीं। देखिए आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और शेयर कर देंगे आप सबसे हम बात कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उसका हम हाईलाइट जल्दी कर देंगे। बाय, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप साइलेंट। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय, गुड नाइट।